माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, और देखेंगे इस वीडियो में बेस्ट मेथड जिससे कि इन क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है और आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं सारे टाइप हम देखेंगे, और ये वीडियो है उसका पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं कि जब दो ट्रेनें दी जाती हैं क्वेश्चन में, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि वहाँ पे एक ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, वहाँ पे कोई लेंथ प्लेटफॉर्म दिया जा रहा था या फिर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था। बट यहाँ क्या है कि दो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि क्वेश्चन में आपको दो ट्रेन दी जाएंगी। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सारे वही लगेंगे जो कि हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा था, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन से हम समझेंगे, जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप पढ़िए। दो ट्रेनें एक ही समय पर आगरा और दिल्ली से एक दूसरे की ओर 14 किलोमीटर व 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन से 70 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या, पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, मतलब कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये अगर आगरा है और ये क्या है, दिल्ली है, तो यहाँ से एक ट्रेन चली होगी और एक ट्रेन यहाँ से चली होगी। जब वे मिली हैं तो जो ज़्यादा हाई स्पीड वाली ट्रेन होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मीटिंग पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। मतलब कि जब वो मिली हैं तो टाइम दोनों ने सेम लिया हुआ है। अगर उन्होंने टाइम सेम लिया हुआ है तो आप ये देखिए कि 1 घंटे में ज़्यादा ट्रेन कितना चलेगी। भाई जो कम ट्रेन है, जिसकी स्पीड कम है, वो 14 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, और जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो 21 किलोमीटर जा रही है। तो 1 घंटे में जो ज़्यादा चल रही है वो कितना ज़्यादा जा रही है, 7 किलोमीटर। ये क्वेश्चन केवल सोचने पे बेस्ड है, इसके लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप पेन फ्री कर पाएंगे। हमने यहाँ देखा कि 1 घंटे में जो ज़्यादा ट्रेन जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो 7 किलोमीटर जाती है, लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा गई है, 70 किलोमीटर। मतलब उसे कितने घंटे चलना पड़ेगा, ऐसे 1 घंटे में 7 ज़्यादा, फिर 14 ज़्यादा, 21 ज़्यादा, ऐसे 70 ज़्यादा जाने के लिए उसे 10 घंटे चलना पड़ेगा। तो मतलब इस जर्नी में जो टाइम लगा है वो 10 घंटे लगा है। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम यहाँ से बस हमें टाइम मिल गया, डिस्टेंस हमें पता थी, ये यहाँ से यहाँ तक गई है, ये यहाँ से यहाँ तक आई है, दोनों ने मिल के करी है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों के लिए, सापेक्षिक गति दोनों की ऐड हो जाएगी। अगर 14 और 21 को ऐड करें तो 35, मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी क्या की जा रही है, तय की जा रही है। तो 10 घंटे में कितनी तय की जाएगी, 350 किलोमीटर। एंड यही क्या होगी, आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो स्थान ए तथा बी 1620 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो ट्रेनें पी तथा क्यू एक दूसरे की ओर क्रमशः ए व बी से चलती हैं। मतलब ए पे कौन सी है, पी ट्रेन, और बी पे क्यू ट्रेन है, और 9 घंटे बाद मिलती हैं। यदि ट्रेन पी की चाल क्यू से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो ट्रेन क्यू की चाल ज्ञात कीजिए, और मीटर पर सेकंड में आपको ज्ञात करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ब्रैकेट में दिया होता है और ऑप्शन होते हैं कि आपको फंसाने वाले, एग्जामिनर आपको ट्रैप में फंसा सकता है कि ये जैसे मीटर, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे 2 स्थान है ए और बी, और इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो 1620 किलोमीटर है। अब यहाँ से पहली ट्रेन जो चलेगी वो कुछ किसी स्पीड से चलेगी और दूसरी ट्रेन इधर से चलेगी। ये दोनों 9 घंटे बाद मिलती हैं। अब देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये बात मैंने आपको रिलेटिव स्पीड जब समझाया था तो बताया था। तो यहाँ पे 9 घंटे 1620 किलोमीटर तय करने में लगे हैं, तो दोनों की चाल का एडिशन, मतलब दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी आएगी, तो 9 से आप डिवाइड कर दिए, एक बार गया 72 बनेगा 8, मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का ऐड है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ए स्पीड इसकी मानूँ, इसकी बी मानूँ, तो ए प्लस बी का जो सम आएगा वो 180 किलोमीटर आएगा प्रति घंटा। क्वेश्चन में आगे बोला है कि डिफरेंस जो है पी और क्यू ट्रेन का वो कितना दिया हुआ है, मतलब पी और क्यू ट्रेन का प्लस कितना है, 180 है, और इनका डिफरेंस जो P माइनस क्यू है, आप A माइनस बी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं,
वो जो डिफरेंस है वो कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि क्यू ट्रेन की जो चाल है वो आपको बतानी है मीटर पर सेकेंड में। देखिए सबसे पहले क्यू ट्रेन की चाल मतलब बी की चाल हम निकालते हैं। क्यू यहाँ से चली है और पी यहाँ से चली है, दोनों बात सेम है। तो अगर हम क्यू ट्रेन की चाल निकालना चाहें तो देखिए अगर हम ऐड करेंगे दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर हमें बी निकालना है तो दोनों को हम माइनस करा दें। जैसे दोनों को आप माइनस कराओगे तो इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, और b से b माइनस करने के बाद ऐड हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू माइनस करने के बाद 180 में 20 गया, कितना बचा 160। तो यहाँ से b की वैल्यू आप बोल सकते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है और b ऑप्शन भी दिया हुआ था, बट क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड पूछा गया है। तो 80 जो 18 की वैल्यू दी हुई है, आपको किसकी निकालनी है 5 की वैल्यू, यही हम करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पहले 5 से आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 400 बटे कितना 18, तो 18 दून 36, फिर 400 बनेगा, मतलब 22 ऐसे चलता रहेगा। तो 22.22 ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो समान लंबाई की ट्रेनें एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में व 15 सेकंड में पार करती हैं। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान दिशा में पार करने में लगे समयों का अंतर क्या होगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी आया तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन करके आप कम से कम जितने इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप वो सारे करने का तरीका जान जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया हुआ है। और एक चीज़ और आप समझिए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट कर सकता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने सारे क्वेश्चन रेशियो से किए थे। अब हम इसमें रेशियो इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना होगा कि रेशियो मेथड हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ सेम हो। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए लंबाई सेम हो गई, अगर लेंथ सेम हो गई तो आप ये बोलेंगे कि दोनों बार जब समान लंबाई की मतलब जो दोनों ट्रेनें कवर करेंगी डिस्टेंस वो हमेशा सेम रहेगी। भाई ये देखो यहाँ से बोला है कि एक पोल है, इसको तय करने में जैसे फर्स्ट ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जब जाएगी तो उसको 10 सेकंड लग रहा है, सेकंड ट्रेन जैसे इसको ऐसे कवर करेगी तो उसको 15 सेकंड लग रहा है। तो मतलब कि देखो इनकी लंबाइयाँ सेम हैं तो उन्होंने समान दूरी ही तो चली है दोनों बार। टाइम डिफरेंट क्यों लगा, क्योंकि उनकी स्पीड डिफरेंट रही होगी। तो जो समय का डिफरेंस है दोनों के लिए, इस बात से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं कि इसकी अगर एक्स लेंथ है तो इसकी भी एक्स लेंथ होगी। तो फिर जो अगर हम डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट है तो फिर टाइम और स्पीड का इन्वर्सी रिलेशन होता है। तो अगर टाइम का हम रेशियो देखें तो यहाँ पे कितना है 10 और 15 सेकंड दिया हुआ है। 10-15 का मतलब कितना है 2 और 3। अब देखिए ये रियल टाइम दिया हुआ था, ये रेशियो टाइम है। ये टाइम का रेशियो है तो आप स्पीड का रेशियो नहीं बता सकते, 3 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से आप डिस्टेंस निकालेंगे टाइम इंटू स्पीड तो 6 आएगा, यहाँ से भी 6 क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ये समझनी है कि हमें क्या निकालना है कि दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, एक बार विपरीत दिशा में एक बार समान दिशा में। अब दोनों एक दूसरे को अगर पार करेंगी तो यहाँ से देखिए रेशियो में जो लेंथ आ रही वो कितनी आ रही, मतलब अगर डिस्टेंस हम देखें तो यहाँ कितनी आ रही 6। तो मतलब अगर दोनों पार करेंगे तो 6 और 6 ऐड हो जाएगा, मतलब इनको 12 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब ये 12 डिस्टेंस कवर करनी है, बट जब ये विपरीत दिशा में जाएंगी तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना 12/5। लेकिन जब ये समान दिशा में जाएंगी तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी माइनस। तो यहाँ पे 3 और 2 का कितना आ जाएगा 1। अब यही चीज आपको निकालनी, इन्हीं का डिफरेंस। ये समय आया हुआ है बट ये रेशियो का समय है, पहले हम इसका निकालते हैं डिफरेंस कितना आएगा। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ 5 मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमें माइनस कराना है। ये टाइम बड़ा होगा तो मतलब हमें ये वाला टाइम माइनस कराना पड़ेगा। तो इधर 12×5 = 60 में 12 गया, 48/5 क्या हो जाएगा समय। 48/5 क्या हो जाएगा, इतना टाइम इनको डिफरेंस लगेगा विपरीत में और समान दिशा में जाने में। बट ये रेशियो टाइम है, रियल टाइम हमने रेशियो बनाने के लिए 5 से डिवाइड किया था, तो इसमें हमें 5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ से आंसर 48 आ जाएगा। अब आंसर 48 देखो दिया हुआ है कौन सा, ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको मतलब जो डेटा जरूरी नहीं होता, जैसे लेंथ भी दे देगा। आप अगर ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको लंबाई की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया जाता है क्योंकि वो आपको टाइम लेना चाहता है, आप उसमें टाइम लगाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको समझ आया होगा कि हम रेशियो मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने से आधी लंबाई की ट्रेन जो कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है को 12 सेकंड में पार करती है। यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या रही होगी? सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये। तो आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप ये बोल सकते हैं जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए तो आपको जो निकालेंगे भाई, लास्ट इसकी स्पीड 48 है, 45 सेकेंड लग रहा है, तो फिर आपकी जो लेंथ आएगी वो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म दोनों की आएगी। आपको ट्रेन की लेंथ हटानी पड़ेगी। तो पहले हम ट्रेन की लेंथ ज्ञात करते हैं पहले स्पीड से। अब देखिए आधी ट्रेन को इसने पार किया है जो कि इसके देखो 42 किलोमीटर की चाल से चल रही थी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 48 और 42 देखिए अगर अपोजिट में जाएंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये अगर ट्रेन थी और इसकी आधी लंबाई की ये ट्रेन थी, ये दोनों जब एक दूसरे को कवर करेंगे तो जैसे अगर ये x है तो ये x/2 है, मतलब ये लेंथ हो जाएंगी इनकी। स्पीड जो दी गई है तो ऐड हो जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में चलेंगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम आपको देखिए तो सेकेंड में दिया हुआ है, मतलब कि हमें इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 18 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 25 मीटर तय की होगी, दोनों ने मिल के तय की है। आपको 12 सेकेंड में निकालना है तो 12 गुणे 25 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए 6 बार 2 24, 300 मीटर। अब 300 आप देख के बोल सकते हैं कि ये 200 और 100 हम ले लेंगे, क्योंकि अब देखिए पूरी और आधी मतलब हमें लेना है तो आप 2 और 1 के रेशियो में बांट सकते हैं, तो 200 और 100 आ जाएगा। अब इसी ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को कवर किया है कितने? 45 सेकेंड में। इसकी चाल कितनी थी? 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 48 देखिए आप 18 का अगर हम देखें तो ये 18 की वैल्यू दी है, आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। ये हो गई इसकी चाल। इस चाल से इसने कितनी देर चला है? 45 सेकेंड। तो हम देखेंगे दूरी कितनी कवर की है, तो 48/18 गुणे 5, और इसने इस स्पीड से 45 सेकेंड चला है। देखिए 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और 2 से 48 कैंसिल हो जाएगा 24 बार। तो देखिए 24 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100, 25 दून 50, 600 मीटर। 600 मीटर इसने क्या है? डिस्टेंस कवर की है, जिसमें से इसने अपनी डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर की होगी। हमने इसकी डिस्टेंस निकाली थी पहले वाले रिलेशन से कितनी? 300 मीटर। तो आप बोल सकते हैं अगर 300 इसकी डिस्टेंस रही होगी तो प्लेटफॉर्म की कितनी रही होगी? 300 मीटर। और इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।